क्या आप जानते हैं साल भारत के सबसे साफ शहर कौन कौन से हैं? क्या आप जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र किन शहरों में स्थित है? किस शहर को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है? कहाँ है इंडोडा नेचर पार्क? किस शहर को महाराष्ट्र का IT हब कहा जाता है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इंदौर का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, क्योंकि पिछले 5 साल से भारत का ये शहर हर साल सुर्खियों में रहता है। किसी बुरी वजह से नहीं, बल्कि अच्छी वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल से हर साल इसे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया जाता है। लेकिन क्या इतने बड़े भारत में यही इकलौता साफ सुथरा शहर है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इंदौर के अलावा भारत के कौन से दूसरे शहर सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बता दें दोस्तों, इंदौर के अलावा साल 2023 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में कई दूसरे शहर भी हैं जो सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने के लिए चुने गए हैं। इनमें इंदौर के बाद सूरत, विजयवाड़ा, पुणे, नवी मुंबई, रायपुर, भोपाल, वडोदरा, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं में से भारत के कुछ सबसे साफ शहरों के बारे में थोड़ा डिटेल में। नंबर 1 इंदौर। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से इस शहर को साफ सुथरा रखा जाता है, जिसके लिए समय समय पर कैंपेन्स और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसी वजह से इस शहर में हरियाली भी पहले से बेहतर होती जा रही है। शहर के बारे में बात करें तो यहाँ के शानदार बाजार, धार्मिक स्थल और यहाँ के खूबसूरत नेचुरल प्लेस देखने को लायक है। इंदौर के मुख्य इलाकों में सुपर कॉरिडोर, नेपानिया, AB बाईपास रोड, विजयनगर और राव रोड जैसे कई इलाके शामिल हैं, जहाँ का बुनियादी ढांचा काफी बेहतरीन है, जहाँ लोगों को बेहतरीन सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। बात करें इस शहर की कनेक्टिविटी की तो सड़कों और रेलवे मार्ग से लेकर हवाई मार्ग तक हर तरफ से ये शहर पूरे देश के मुख्य शहरों से कनेक्ट होता ही है। देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए ये शहर दूसरे शहरों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, जो कि शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी तरह रेल मार्ग के लिए ब्रॉड गेज लाइन के साथ इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन अवेलेबल है। नंबर 2 भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और ये शहर भी सफाई के मामले में कम नहीं है, इसलिए इंदौर के बाद इसे भी भारत के सबसे क्लीन सिटीज में शामिल किया गया है। वैसे भोपाल अपनी क्लीनलीनेस के अलावा अपनी मॉडर्निटी के लिए भी काफी फेमस है। इसके अलावा और किन चीजों के लिए भोपाल जाना जाता है? भोपाल दोस्तों यहाँ के प्राकृतिक तालाबों, प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक किलों और म्यूजियम के लिए भी फेमस है। और मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ ये शहर मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल और कमर्शियल सेंटर भी है। यही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल का मुख्यालय भी भोपाल में ही है। इसके अलावा कई नेशनल रिसर्च सेंटर और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी भोपाल में ही स्थित हैं। बात करें भोपाल के बुनियादी ढांचे की तो हम पहले बता चुके हैं कि भोपाल अपनी मॉडर्निटी के लिए भी फेमस है। इसका मतलब है कि यहाँ का बेसिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH12 के जरिए भोपाल कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भोपाल का घरेलू हवाई अड्डा भोपाल को दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से इसे जोड़ता है। नंबर 3 सूरत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बाद गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक सूरत भी दोस्तों इस साल सबसे साफ शहरों की लिस्ट में शामिल है। गुजरात का ये शहर राज्य की कमर्शियली सिटी है, जो कि टेक्सटाइल्स और डायमंड बिजनेस के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में इन 2 क्षेत्रों में से इस शहर ने काफी विकास किया है। व्यापार के अलावा ये शहर देशी और विदेशी पर्यटकों को यहाँ के कई अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस के जरिए अट्रैक्ट करता है, जैसे अंबाजी मंदिर, सरदार पटेल म्यूजियम, डच गार्डन, दुमासा बीच, स्वामी नारायण मंदिर, सराथना नेचर पार्क और वांसदा नेशनल पार्क इस शहर के मुख्य आकर्षण है। बात करें इस शहर में कनेक्टिविटी की तो यहाँ आपको वेल मेंटेन्ड रोड नेटवर्क के साथ साथ वडोदरा, अहमदाबाद और दिल्ली वगैरह को सीधे जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज भी मिलेंगे। नंबर 4 पुणे। हालांकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लेकिन पुणे भी दोस्तों महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। अगर मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है तो पुणे की वैल्यू भी कम नहीं है, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र का न सिर्फ IT हब है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। इसके अलावा मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। यही नहीं, आबादी के लिहाज से पुणे भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है। इसलिए दोस्तों पुणे के लिए ये एक अच्छी बात है कि इस शहर को भी स्वच्छता के लिए भारत के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। पुणे में पिछले कुछ सालों में दोस्तों विकास काफी तेजी से बढ़ा है और इस विकास में न सिर्फ बुनियादी तौर पर शहर के विकास पर ध्यान दिया गया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में पुणे बेंगलोर के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े IT हब के रूप में भी उभरा है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और कार इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसे रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। वैसे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो यहाँ के पार्क, म्यूजियम और कई हिस्टोरिकल प्लेसेस लोगों को काफी पसंद आते हैं। अब बात करें इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन की तो सड़क और ट्रेन से लेकर हवाई ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इस शहर में अवेलेबल है। शहर के अंदरूनी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर सड़कों के जरिए ही होता है। हालांकि मेट्रो लाइन के साथ साथ शहर में ट्रांसपोर्ट और भी बेहतर हुआ है। इसके अलावा शहर में पुणे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है ही, जिसके जरिए भारत के दूसरे शहरों से लेकर विदेशों तक सीधे सफर किया जा सकता है। नंबर 5 गांधीनगर। जब दोस्तों गुजरात का सूरत शहर राजधानी न होने के बाद भी क्लीनेस्ट सिटीज की लिस्ट में शामिल हुआ है, तो जाहिर है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर आखिर सफाई के मामले में कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए ये शहर भी सबसे साफ शहरों की लिस्ट में शामिल है। वैसे सफाई पर ध्यान देने के अलावा यहाँ पर रोड सेफ्टी, वाटर कंजर्वेशन और पर्यावरण संरक्षण पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। बात करें यहाँ के रमणीय स्थलों
की यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन की तो गांधी आश्रम, अक्षरधाम मंदिर और बच्चों के लिए इंड्रोरा नेचर पार्क, सरिता उद्यान और थ्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए स्वप्न सृष्टि वाटर पार्क काफी अच्छी जगह है। अब बात करें दोस्तों इस शहर में या शहर के साथ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो हवाई यात्रा के लिए शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ आने और जाने के लिए टैक्सी के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली, जयपुर और दूसरे शहरों के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर है। यही नहीं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और दूसरे कई शहरों के लिए आपको यहाँ से सीधी बसें या टैक्सीज भी मिल जाती हैं। नंबर 6 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ का फाइनेंशियल और कमर्शियल सेंटर है। यही नहीं, इस शहर को बिजनेस के लिए भारत के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि ये शहर राज्य की राजधानी होने के साथ साथ कई कारखानों और खनिज भंडारों का केंद्र भी है। इस शहर का भारत के साफ शहरों की लिस्ट में शामिल होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस शहर के बुनियादी ढांचे में प्रशासन द्वारा काफी अच्छे सुधार किए जा रहे हैं। वैसे धरातल पर भी शहर को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस शहर की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है। यही नहीं, यहाँ पर बहुत से पॉश इलाके भी डेवलप हो चुके हैं। अब बात करें इस शहर में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो शहर में आने जाने के लिए यहाँ की सड़कें काफी बेहतरीन है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है। और एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो रायपुर सीधे तौर पर देश के कई बड़े और मेट्रो शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे और चेन्नई वगैरह। नंबर 7 कोची। क्या आपको पता है कि दोस्तों कोची को कोचीन के नाम से भी जाना जाता है? केरल राज्य का यह शहर एर्नाकुलम जिले के एक बड़ा बंदरगाह नगर है, यानी कि एक सी पोर्ट सिटी है। यह केरल का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कोची केरल के उन शहरों में से एक है जहां पर पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकास हुआ है और इसी क्रम में इस शहर में बुनियादी डेवलपमेंट होने के साथ साथ इस शहर में सफाई वगैरह पर भी अब काफी ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस शहर को भी भारत के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे सफाई के साथ साथ ये शहर अपनी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के सी एरियाज, पूल्स, घाट और चर्च वगैरह टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में काफी पसंद किए जाते हैं। अब बात करें इस शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो इस शहर में रोड्स आपको काफी वेल मेंटेन मिलेंगे। यही नहीं, शहर के अंदर आवाजाही के लिए बेहतर सड़कें और दूसरे शहरों के लिए कई स्टेट हाईवेज मिल जाएंगे। इसके अलावा कोची से ही 3 नेशनल हाईवेज भी निकलते हैं। बात करें एयर ट्रांसपोर्टेशन की, तो कोची से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर कोची अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मौजूद है। नंबर 8 तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को दोस्तों त्रिवांड्रम भी कहा जाता है और ये शहर भारत में सबसे ज्यादा हाई लिटरेसी रखने वाले राज्य केरल की राजधानी है। राजधानी होने के अलावा ये शहर केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा ये शहर न सिर्फ केरल का पॉलिटिकल सेंटर है बल्कि एजुकेशन सेंटर भी है। कई फेमस इंस्टीट्यूट जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र इसी शहर में स्थित है। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर यहाँ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम वेधशाला, पीएमजी संगम के पास स्थित चिड़ियाघर जो कि भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर है, कनकुन्नू महल, नेपियर संग्रहालय, शंखमुखम बीच, चाचा नेहरू बाल संग्रहालय और कई जगह फेमस है। बात करें इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन की, तो कोच्चि, चेन्नई, मदुरै, बेंगलोर और कन्याकुमारी वगैरह के साथ इस शहर का सीधे रोड कनेक्शन है। इसके अलावा बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, मैंगरोल, मुंबई, कन्याकुमारी और दूसरे कई शहरों और नगरों के लिए यहाँ से ट्रेनें सीधे मिलती हैं। वहीं एयर कनेक्टिविटी के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे साफ सुथरे शहर और उनसे जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।